खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी आश पूरी कर दे, आपने हमारी आश पूरी कर दे, आपने हमारी, आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। ओम शांति। आज की मुरली है, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप का फरमान है, तुम एक बाप से ही सुनो। अविनाशी ज्ञान रत्न सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। प्रश्न है, ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिली है? उत्तर है, तुम्हें रोशनी मिली है इस बेहद ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट मिला हुआ है। एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता। बुद्धि में है, जब सब दिन होत न एक समान। 5000 वर्षों के ड्रामा में 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, जो बहु रिपीट होता है। ड्रामा की सदा स्मृति रहे तो चढ़ती कला होती रहेगी। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा, पाना था सो पा लिया, अब क्या और बाकी रहा। ना तो आज मुरली का गीत है, महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। बेहद के बच्चे बाप की हैं और बेहद की महफिल बाप आते ही हैं, तभी जब बड़ी महफिल होती है सब आत्माएं यहाँ आ जाती हैं, तब बाप आते हैं। भले थोड़ी सी आत्माएं ऊपर होंगी, वह भी फिर आ जाएंगी। अब तो यह समझाया गया है बाबा कौन है। पहले पहले हमेशा बाबा की महिमा सुनानी है। वह सच्चा बेहद का बाप है, बेहद का सच्चा शिक्षक है, बेहद का सच्चा सद्गुरु है। यह एक की ही महिमा है, यह पक्का याद कर लेना है। नाम भी हमेशा शिव बाबा का लो। जब गिनती करते हैं तो बिंदी को शिव भी कहते हैं। तो बेहद का बाप शिव है, वह बेहद का शिक्षक हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों कालों की समझानी देता है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी होती है ना। सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितने इलाके पर करते थे। तुम कहते हैं कि सतयुग में देवी देवताएं सारे विश्व पर राज्य करते थे। दिखलाया जाता है ना, कौन कौन कहाँ कहाँ राज्य करते थे। जैसे बड़ौदा वाले बड़ौदा पर राज्य करेंगे। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े हैं, वहाँ ऐसे नहीं है। वहाँ हैं सारे विश्व के मालिक और कोई धर्म नहीं होता। बाकी राजाएं क्यों नहीं होते? हर एक को अपना वर्षा मिलेगा। पहली पहली मुख्य बात है ऊंचते ऊंच शिव बाबा, जो सच्चा बेहद का बाप बेहद की शिक्षा देने वाला है, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझाकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। दुनिया में त्रिकालदर्शी और कोई मनुष्य नहीं। जो रचता और रचना के आदि मध्य को जानता हो, वह बेहद का सद्गुरु है। सबको साथ ले जाने वाला पंडा भी है। वह सब है जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी। गीत में भी सुना, चारों धामों का जन्म जन्मांतर चक्र लगाया। तीर्थ कोई कहाँ चारों तरफ है ना। चारों तरफ के चक्र लगाए, फिर भी भक्त लोग भगवान से मिल न सके। भगवान आते ही हैं इस समय, उनको पतित पावन कहा जाता है। कलयुग को सतयुग बनाने हमारा बाबा भारत में आते हैं।
भारतवासियों को फिर से हीरा जैसे स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को न जानने के कारण साधु संत आदि परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। सर्वव्यापी कोई काम कैसे करेगा, तो सब जगह बिखर गया ना। तुम बच्चे कहते हो बाप ने ब्रह्मा के मुख द्वारा हमको अपना बनाया है, हम ईश्वर के कुटुंब के ठहरे। तुम हो शिववंशी, फिर बनते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। इनको कहा जाता है अविनाशी संतान। आत्मा भी अविनाशी, बाप भी अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवता जो सतो प्रधान थे वही सतो रजो तमो में आए हैं। तो हम जो देवी देवता थे हम ही पहले सतो फिर रजो फिर तमो में आए हैं। विकारों की खाद पड़ने से फिर तमो प्रधान बन जाते हैं। खाद पड़ती है आत्मा में, ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है। सनी आत्मा निर्लेप नहीं है, खाद आत्मा में ही पड़ती है। आत्मा ही में सारे गुण अवगुण आते हैं। आत्मा ही पुण्य आत्मा और पाप आत्मा बनती है। बोलो, हम जो आपको सुनाते हैं वही सुनो, हमको और किसका सुनना नहीं है। बाप का फरमान है तुम किसी का नहीं सुनो। तुम जो बोलेंगे शास्त्रों की ही बात बोलेंगे। वह जो जन्म जन्मांतर हम सुनते आए, धक्के खाते आए हैं, बेहद का बाप तो एक है। हम ऐसे बाप की सुनेंगे वह तुम्हारी सुनेंगे। हम आपको सुनाने वाले ना कि सुनने वाले, है ना। तो हम लोग हैं सुनाने वाले, ना कि हमको किसी का सुनना है। समझाना है प्रजापति ब्रह्मा के इतने ब्रह्म कुमार कुमारियाँ हैं तो जरूर भाई बहन ठहरे। दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। दादे का वर्षा बाप बिगर कैसे मिलेगा। बहुत कहते हैं हम तो सीधे दादे से ही लेंगे, परंतु मिलेगा कैसे। ब्रह्म कुमार कुमारी जब तक ना बने तब तक दादे से वर्षा कैसे मिलेगा। पौत्रे और पौत्रियाँ दोनों को हक मिलना है। बाप बिगर फिर दादा कहाँ से आएगा। पहले पहले है बाप का परिचय। और गीता का भगवान बेहद का सच्चा बाप बेहद की शिक्षा देने वाला है। बाप बूढ़ी माताओं के लिए बहुत सहज करके समझाते हैं। यह है संगम, जबकि आप बैठे हैं बाप बैठे हैं पतितों को पावन बनाते हैं। इनको कुंभी पार्क नर्क कहा जाता है। तो दुनिया में बहुत नर्क है। तो जो विष्णु पुराण में गाया गया है ऐसे देखिए, कुंभी पार्क नर्क ऐसे दिखाया गया है विष्णु पुराण में। तो बाबा इसको कुंभी पार्क नर्क कह रहे हैं, जिसमें गरम तेल में सबको डाला जाता है ना। तो ऐसे ही सब लोग जो है ना दुख में डूबे हुए हैं। और इसको वैतरणी नदी भी कहा जाता है, जहाँ आग है चारों तरफ और सब जल रहा है। तो ये विष्णु पुराण में ऐसा व्याख्या है, लेकिन इसका अर्थ समझना है। क्यों ये बाबा कह रहे हैं ये कुंभी पार्क नर्क है, और ये क्यों ये सारी दुनिया विषय वैतरणी नदी है। बाकी कोई पानी की नदी नहीं है, इसको विषय सागर भी कहते हैं, है ना। तो इसको समझना है कि क्यों ये सब का जो स्थूल रूप दिखाया गया ना, उसका एक स्पिरिचुअल मीनिंग है। मतलब वो स्थूल नहीं है जो स्थूल में दिखाते हैं, वो एक्चुअली एक पिक्चराइजेशन कर दिया गया है किसी अनुभव का, किसी फीलिंग का। बाकी कोई सच का नदी नहीं है। इसको विषय सागर भी कहते हैं। परमपिता परमात्मा है ज्ञान का सागर, और रावण है विषय सागर। उसको विकारों की नदी, उनसे विकारों की नदियाँ बहती है। बाबा से ज्ञान पवित्रता की नदियाँ बहती है। इस समय जो आसुरी संप्रदाय है वह विषय सागर में गोता खा रहे हैं। तो ये विषय सागर वैतरणी नदी है ना, सब इसी नदी में गोता खा रहे हैं, लेकिन कभी समझ नहीं पाते हैं। दुख ही दुख है। इन बातों को भी कोर्टों में कोई ही समझेंगे। कई तो बहुत अच्छे बनकर भी फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। कहते भी हैं हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, फिर भागंती हो जाते हैं। युद्ध के मैदान में कोई सबकी जीत नहीं होती। अब युद्ध में भी देखेंगे ना कि पहले तो बहुत लोग लड़ने आते हैं युद्ध में, हाँ हाँ हमें बहुत बल है, हम लड़ेंगे ये वो। जहाँ माया का एक बार होता है भाग जाते हैं। तो जहाँ उधर से भी कोई मतलब स्थूल में भी देखिए तो ऐसा होता है ना कि सब लोग नहीं टिक पाते हैं युद्ध के मैदान में। कोई बहादुर ही टिक पाएगा, जो टिकेगा वो जीतेगा, राज्य पाएगा।
है ना। तो ये तो लड़ाई है माया से। अब माया के इस युद्ध में परमात्मा से शक्ति लेके हमको डिगना है, वहाँ पे टिकना है। नहीं टिकेंगे, नहीं डिगेंगे तो हार खा जाएंगे। दोनों तरफ से कोई मरेंगे, कोई जीतेंगे। हाँ, पहलवान होंगे तो जास्ती को मारेंगे, कमज़ोर जो होते हैं वह जास्ती मरते हैं। यहाँ भी जो कमज़ोर है वह झट मर पड़ते हैं, भाग जाते हैं। यहाँ तुम्हारी है ही रावण से लड़ाई, काम से हराया तो बहुत बड़ी चोट लग पड़ती है। बॉक्सिंग होती है ना माया से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से। कोई तो बेहोश हो जाते हैं, फिर आवाज़ करते हैं, कोई फिर खड़े हो जाते हैं। यहाँ भी काम की चोट खाई है तो बड़ा जोर से धक्का आ जाता है, काला मुंह हो गया है। क्रोध पर इतना नहीं कहेंगे जितना काम पर। यह है बहुत बड़ा दुश्मन, बहुत दुख देने वाला है। काम कटारे से ही बहुत दुखी हुए हैं, काम विकार से ही पतित बने हैं। नानक ने भी कहा है, गुरु ग्रंथ में भी कहा है कि भगवान आकर मूत पलीती कपड़ा धोते हैं, बाप ही आकर कपड़े धोते हैं। अभी तुम्हारा भी ये पुराना शरीर है तो बाबा ही हम लोग को साफ कर रहे हैं। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, एक न मिले दूसरे से। ड्रामा है ना, सब दिन होत ना एक समान। 5000 वर्ष का ड्रामा, इसमें कितने दिन होंगे? 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। या फिर 5000 वर्ष हूबहू रिपीट होता है तो कितना परफेक्ट यूनिवर्स चल रहा है। यह अनादि ड्रामा है, सेकंड बाय सेकंड पार्ट बचता जाता है, फिर रिपीट होता है। कहाँ सतयुग, कहाँ कलयुग, वहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है। तो कंपैरिजन कर रहे हैं बाबा, देखो कलयुग में क्या होता है, सतयुग में कहाँ क्या होता है। अब यह तुम बच्चों को अब रोशनी मिली है, अभी तुम्हारी चढ़ती कला शुरू होती है। बाप कहते हैं दे दान तो छुटे ग्रहण। विकारों की सीधी सी बात है, बाप तुम्हारे विकारों का दान लेते हैं। तो जब ग्रहण लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, दान देते हैं। बट एक्चुअली ये भी स्थूल रूप है। सूक्ष्म रूप क्या हुआ, जब विकारों का ग्रहण लगा तो बाबा को दान दिया। बाबा को दान देने से हम जो है छूटते हैं ग्रहण से। फिर उनके बदले में देखो तुम क्या देते हो, तुम कौड़ियाँ देते हो। बाप तुम्हें ज्ञान रतन देते हैं। बाप को कहा भी जाता है रत्नागर, सौदागर, तो कितना सुंदर सुंदर नाम है। बाप को का भी पाठ है, आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कितनी ताकत है, कितना ज्ञान है। यह ज्ञान देने की भी ड्रामा में नूंद है अविनाशी। फिर कल्प बाद यही ज्ञान देंगे। यह ड्रामा कब विनाश होने वाला नहीं है, हमेशा चलते रहे। न इससे कोई निकल सकता है, न इसका विनाश हो सकता है। वंडर है ना, आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। हमारी आत्मा में सब कुछ भरा हुआ, हम कब क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले, सब भरा हुआ है। तो क्यों वरी होना है जब सब कुछ फिक्स है और फिर से होना है, फिर से होना, फिर से होना। नथिंग न्यू, ऑलरेडी हम इन सब सिचुएशन से गुजरे, विजय रतन बने, फिर विजय रतन बनेंगे। हम वही कल पहले वाली विजय आत्मा है। इतनी छोटी बिंदी में कितना पाठ भरा हुआ है, यह बड़ी गुह्य बातें हैं। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। वह रूप है, रूप भी है, बसंत भी है। निराकार आत्मा जरूर मुख से ज्ञान सुनाएंगी, कानों से आत्मा सुनेगी, नहीं तो ज्ञान सागर कैसे सुनाएंगे। जरूर ब्रह्मा मुख से सुनाना पड़े, विष्णु व शंकर तो ज्ञान दे न सके। ज्ञान का सागर कहाँ ही जाता है एक निराकार को, उनसे तुम ज्ञान गंगाएं बनती हो। सागर तो एक है ना। बाप ही ड्रामा के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। सतयुग में सूर्यवंशी राजाएं थे, 8 बादशाही चली, फिर वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों में ही है, तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण। है ना। तो उनसे ज्ञान का सागर एक कहा जाता है, एक निराकार को, उनसे तुम ज्ञान गंगाएं बनती हो। सागर तो एक है ना। बाप ही ड्रामा के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। सतयुग में सूर्यवंशी राजाएं थे, 8 बादशाही चली, फिर वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं।
यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों में ही है। तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण, बाप सबका एक है। वह ब्राह्मण है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। वह जिस्मानी यात्रा कर फिर घर लौट जाते हैं। हमारी एक ही यात्रा है, एक ही बार यह अमरलोक की यात्रा करते हैं, फिर लौटकर इस मृत्युलोक में आना नहीं है। अमरलोक स्वर्ग को कहा जाता है, वहाँ कोई यात्रा होती नहीं, वहाँ भक्ति ही नहीं। यह है ब्रह्मा की रात, जिसमें भक्ति के धक्के हैं। चारों तरफ फेरे लगाए परंतु हरदम दूर रहे, है ना। चारों तरफ के फेरे लगाए मगर भगवान से हमेशा दूर रहे। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप नहीं मिला। तुम पुकारते हो, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर तुम गंगा स्नान करने क्यों जाते हो? वह तुम्हें पावन कैसे बनाएगी? सोचने की बात है। अगर गंगा से पावन हो सकते तो पतित पावन को क्यों बुलाते हो? कितने लाखों आदमी जाते हैं गंगा स्नान करने। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही है, बाकी हैं भक्ति के धक्के। तो युक्ति से प्रश्न पूछना चाहिए तो समझेंगे, यह तो बड़े कायदे से पूछते हैं। जबकि एक पतित पावन को बुलाते हैं तो फिर अनेकों के पास धक्के क्यों खाते हैं? बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ तुमको पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। लक्ष्मी नारायण बराबर स्वर्ग के मालिक थे, उन्हों को बाबा से वर्षा मिला था। तुम यह भी पूछ सकते हो कि यह जो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे तो जरूर उन्हों की प्रजा भी होगी। सतयुग आदि में तो था ही उन्हों का राज्य, अभी तो संगम पर बैठे हो। यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है ना। पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। विनाश भी सामने खड़ा है। कल्प कल्प के संगम युगे बाप आते हैं। बाप ही आकर सहज राजयोग सिखलाते हैं। तुम जीवन मुक्ति पाते हो, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे ना। भारत सुखधाम था ना, अब तो दुखधाम है। देवी देवता धर्म तो है नहीं, फिर स्थापना होनी है। तुम बच्चे राजयोग की शिक्षा ले राज्य भाग ले रहे हो, कांटों से फूल बन रहे हैं। यहाँ तो सब कांटे हैं, एक दो को कांटा लगाते अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं। अब बाबा फूल बनाते हैं तो कांटा लगाना छोड़ देना है। हिम्मत रखनी है, हिम्मत वाले भी खड़े हो जाते हैं। बाबा देखते हैं इनकी हिम्मत अच्छी है, कभी गिरेंगे नहीं, तो ऐसे हिम्मत वाले को शरण भी दे देते हैं। परंतु ऐसा नहीं कि फिर पति व बच्चे आदि आकर याद भरें। शुरू में भट्टी थी, भट्टी में भी सब ईंटें तो पकती नहीं, यहाँ भी ऐसे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पककर तैयार होते हैं। बाप कहते हैं, यह ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते ही रहेंगे। कल्प पहले मुआफिक कोई नाफरमान बरदार बच्चे भी हैं जो बाबा का कहना कभी मानेंगे नहीं, रूठ पड़ेंगे। गोया अपनी तकदीर से रूठते हैं, फिर उच्च तकदीर बनती ही नहीं। देह अभिमान के कारण अपनी मत पर चलने लग पड़ते हैं। कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत देते हैं ब्रह्मा द्वारा, ऐसे थोड़ी कि प्रेरणा द्वारा किसको मत देंगे। अगर ऐसा होता तो फिर इनमें आकर इतने बच्चे पैदा करने की दरकार ही क्या। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे समझते हैं कि हम तो शिव बाबा से सीधा ही लेंगे। देह अभिमान बहुत है तो यह पक्का याद कर लो, हमारा सच्चा बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने वाला है। बेहद का वर्षा माना नर से नारायण बनाने वाला। वहाँ हेल्थ वेल्थ दोनों है तो खुशी रहती है। यहाँ किसको हेल्थ है तो वेल्थ नहीं, किसको वेल्थ है तो हेल्थ नहीं। बच्चा पैदा न हो तो दूसरे का लेना पड़ता है, अडॉप्ट करना पड़ता है। वहाँ यह सब बातें नहीं होती, वहाँ तो एक बच्चा जरूर होगा। यह है ही दुख धाम। रावण से दुख का श्राप मिलता है, बाप आकर वर्षा देते हैं।
यहाँ तुम बच्चों को मुख रोज़ मीठा किया जाता है। सेंटर्स पर तो गुरुवार के दिन मुख मीठा कराते होंगे। यहाँ तो कान भी मीठे किए जाते हैं, मुख भी मीठा किया जाता है। आत्मा कानों से अविनाशी ज्ञान सुनती है, नैनों से देखती है, मुख से खाती है, तो उसका स्वाद आता है। आत्म अभिमानी बनना पड़ता है। आत्मा अभिमानी नहीं बने तो बहुत मुश्किल है। तो बाबा बोल रहे हैं आत्म अभिमानी बनना पड़ता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, फूल बनकर सबको सुख देना है, किसी को कांटा नहीं लगाना, कभी भी बाप की अवज्ञा नहीं करनी, रूठना नहीं है। दूसरा, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। देह अभिमान में आकर नाफरमानबरदार नहीं बनना है। वरदान, रूहानी सोशल वर्कर बन हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अभी समय प्रति समय विश्व में हलचल बढ़नी ही है। अशांति व हिंसा के समाचार सुनते हुए आप रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों को विशेष अलर्ट बनकर अपने पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सब में शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देनी है। यह फ़र्ज़ अदाई अब तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। तो अब हम लोग को विशेष पाठ करना है, पावरफुल वाइब्रेशन में शांति का, सहन शक्ति भरना है। लाइट हाउस बनकर सबको शांति का लाइट देना है। स्लोगन, सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त बनो। सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त बनो।
सभी फरिश्ते उड़ चलो तेरे लिए सकाश। विश्व है पुकार रहा, कुछ ऐसा करो प्रकाश। सभी फरिश्ते उड़ चलो तेरे लिए सकाश। आत्माओं की हम पर लगी है आश, बाबा कहते तुम हो डाबर आप सका।